है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,612 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 4 पद 18। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंच जाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। पिछले दिन अपनी सेवा हमारे द्वारा पूरी करने के लिए प्रभु हमें देने वाली सुरक्षा के बारे में हम मनन किए थे। मैंने कल भी ये बात बताई थी कि प्रारंभ में पढ़ी गई पद में बताने वाली सुरक्षा और पूर्व में बताई गई सुरक्षा, दोनों में कुछ अंतर है। दोनों प्रभु के ही दान है, परंतु दोनों प्रभु दो उद्देश्य से देता है। 18वीं पद में अर्थात प्रारंभ में पढ़ी गई पद में बताई गई सुरक्षा हमें बुरे काम से छुड़ाकर अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाने के लिए हमें देने वाली सुरक्षा है। वर्तमान संसार में हम जब रहते हैं, प्रभु की ये इच्छा है कि उद्धार पाए हुए लोग पाप और दुनिया के सभी मोह माया से बचकर परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन बिताए। और उस प्रकार पवित्र जीवन बिताने के लिए विश्वासी लोग जब पराजित हो जाते हैं और पाप की गहराई की ओर वे लोग चले जाते हैं, ऐसे पापों से बचाकर परमेश्वर के राज्य के लिए लायक एक जीवन बिताने के लिए उन्हें तैयार करने हेतु प्रभु विश्वासियों को पाप से बचने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। उस प्रकार की सुरक्षा के बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं। और इसके लिए एक घटना उदाहरण स्वरूप आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। मेरे परिचय की एक विश्वासी लड़की थी जो अपने घर से दूर शहर में रहकर पढ़ाई करती थी। वो एक लेडीज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी, जहां उनके जैसे और भी लड़की उनके साथ रहती थी। उनमें से एक लड़की जो मसीही परिवार से ही ताल्लुक रखने वाली थी, परंतु उद्धार पाई हुई नहीं थी, एक स्थानीय लड़के के साथ अवैध संबंध में फंस गई। वो लड़का एक कार चलाने वाला ड्राइवर था। एक दिन उस लड़के का निमंत्रण को स्वीकार करते हुए विश्वासी लड़की अपने दोस्त के साथ उस लड़के की कार में घूमने के लिए दूर एक जगह की ओर निकल गए। वास्तव में विश्वासी लड़की अपने मित्र के साथ अपना दोस्ती के कारण अपने दोस्त का अवैध संबंध का साथ दे रही थी। घर से निकलकर लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर उन लोगों की गाड़ी जिस पर वे लोग यात्रा कर रहे थे, दूसरी एक गाड़ी के साथ कोलिड की अर्थात टक्कर खाई और रास्ता में पलटी की। और वो दूसरी लड़की जिसका ड्राइवर के साथ अवैध संबंध था, माथा उसका फट गया और गंभीर हालात में उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। प्रभु की दया से विश्वासी लड़की बिना कोई परेशानी से बच गई। ये घटना विश्वासी लड़की स्वयं मुझसे बोली थी। बाद में अस्पताल जाकर उस दूसरी लड़की से बात करने और उसके लिए प्रार्थना करने का भी मौका मुझे मिला था। मैं अपनी कोई परिभाषा इस घटना के लिए देना नहीं चाह रहा हूँ, बल्कि आपके साथ ये बांटना चाहता हूं कि उस विश्वासी लड़की क्या बोली थी। जब मुझसे बात कर रही थी, वो भाई के कारण रो रही थी और रोती हुई वो मुझसे इस प्रकार बोली, अंकल ये सारी घटना मेरी गलती से ही हुई। एक विश्वासी होने के कारण मुझे उन लोगों के साथ नहीं जाना था। जो भी हुआ अंकल ये मेरी गलती से हुई है और प्रभु की ओर से वास्तव में हमें आगे बढ़ने से वो रोक रहा था। वो लड़की मुझसे इस प्रकार बोली। तो मैंने उनसे इस प्रकार कहा, बेटे यदि तुमको ये एहसास है कि जो भी घटना हुई है ये प्रभु की ओर से है और तुम्हारी गलती के कारण प्रभु ने तुम्हें पाप करने से बचा रहा था, तो आगे ध्यान रखे कि ऐसी गलती तुम्हारे जीवन में दोबारा ना हो। प्रभु की दया से उस दूसरी लड़की भी काफी दिनों के चिकित्सा के बाद बच गई। अब दोनों की शादी हो गई और दोनों पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं। प्रभु की सुरक्षा के बारे में सोचते समय हम केवल ऐसी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं जिससे वो हर संकट और परेशानी से बचा के रखता है, बल्कि ये सोच पूर्णतः सही नहीं है। यहाँ तक पौलुस को भी प्रभु आगे बढ़ने से
रोकते हुए प्रेरितों के काम 16 अध्याय की 6 और 7 पदों में आप देख सकते हैं। अवश्य याद रखिएगा प्यारो, कभी कभी हमारे जीवन में आने वाली कुछ परेशानियां भी, कुछ दुर्घटनाएं भी प्रभु हमारे जीवन में देने वाली सुरक्षाएं हैं, ताकि हम वर्तमान संसार में भले कुछ परेशानी का सामना करना पड़े, परंतु स्वर्ग राज्य में पवित्रता के साथ पहुंचे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोय, पानी है आत्मा में प्यासे कोय, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है।